मैंने सुना पब्लिकली पहली बार आप बर्थडे मना रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, और मैं नहीं मना रही हूँ, ये और लोग मना रहे हैं। मुझे तो अभी तक सरप्राइज ही मिल रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि हम आपको सरप्राइज देंगे, अभी नहीं बताएंगे। मैं पूछती हूँ तो वो सब ना कर जाते हैं। उसमें मेरे भाई का बेटा है हृदयनाथ, हृदयनाथ का आदिनाथ, और हृदयनाथ दोनों मतलब पिता पुत्र मुझे यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये सरप्राइज है, हम तुमको कुछ नहीं बताएंगे। कल परसों पूना में पढ़ा किसी पेपर में कि काफी आर्टिस्ट हैं जो मेरे गाने गा रहे हैं, और मतलब सारे ही हमारे फिल्म के लोग हैं, और शायद रहमान साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि रहमान जी भी आ रहे हैं। हालांकि रहमान साहब मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, पर जो बड़ा आदमी होता है उसके लिए उम्र या कुछ नहीं होता है जी। सिर्फ उम्र में ही बड़े होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। जो छोटे होते हैं वो उनसे भी बड़े होते हैं। जी। अच्छा, आपका करियर तो काफी फुलफिलिंग रहा है। अगर आपको दोबारा एक जीवन मिले तो फिर आप फिर भी आप गायक होना पसंद करेंगे या और कुछ करियर चुनेंगे आप? ठीक है, दोबारा क्या होंगे वो तो पता नहीं है। अगर वाकई कोई मुझे ये कहेगा कि हाँ तुम दोबारा जन्म लेने वाली हो, तो मैं कहूँगी मुझे जन्म ना मिले तो अच्छा। इस जन्म में काफी सब देख लिया कर लिया, बहुत हो गया जी। और ये किसको पता है कि वाकई जन्म मिलेगा तो मैं क्या बन के आऊंगी। लेकिन आप इतने सालों से आप यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप इतने कॉन्सर्ट किए दुनिया भर में, और लोग ये आप एक लिविंग लेजेंड हैं, लेकिन लोग ये अक्सर सवाल करते हैं कि आपने कोई संस्था नहीं बनाई जहाँ आप जैसी गायक उभर कर सामने आ सके। नहीं, मैंने ऐसी कोई संस्था नहीं बनाई। कोशिश की थी एक बार, पर जी। नहीं, कुछ जगह नहीं मिली, कुछ ये नहीं, कुछ ना कुछ मतलब उसमें ऐसे ये है आई बातें कि नहीं कर सके हम लोग। पर अभी फिलहाल तो मैंने मेरे पिताजी के नाम से एक अस्पताल बनाया है पूना में, शायद आपने सुना होगा जी। बस हम उनको याद करते हैं जिनकी बदौलत हमने दुनिया देखी। तो वही एक अच्छा काम हाथ से हुआ है ऐसे लगता है। लेकिन ये जो पॉपुलर म्यूजिक है, फिल्मों के गाने हैं जो आजकल बहुत सारे लोग आ गए हैं गाते रहते हैं, तो उनमें कोई आपको लगता है कि किसी में टैलेंट है जो करीब आप या आपकी बहन या रफी साहब के टक्कर में मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि आशा है या रफी साहब थे। वैसे अगर हर 2-4 साल में एक आध पैदा होता तो फिर उनका कोई उनकी खास बात कुछ होती ही नहीं, कोई महत्व रहता ही नहीं। ऐसा आपको नहीं लगता है? मैं आप ही को पूछती हूँ। ये होता नहीं है, ये एक नेचुरल गिफ्ट होती है। कुछ अच्छे कर्म किए हों पहले जन्म में, जिसका ये मिलता है उस सिंगर को या जो भी आर्टिस्ट, फिल्म स्टार हो, जो भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है, पर अपनी जगह कोई अपना स्टाइल लेके आए, अपनी अलग सी आवाज लेके आए, ना कि किसी की कॉपी करे, तो बात बनती है। ये हिंदी फिल्मों का और गानों का जो गोल्डन ईरा कहा जाता है या सुनहरा दौर कहा जाता है, वो आपकी बहन रफी साहब, किशोर कुमार, इनकी बदौलत कहा जाता है। तो साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो गीतकार थे उस वक्त, नगमा निगार थे और म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। हाँ, शकील, तो वो उनका भी काफी योगदान था। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म म्यूजिक के लिए एक अच्छा सॉन्ग राइटर, एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर और फिर गाने वाला, ये उसमें मतलब ज्यादा उसका योगदान होता है। और वो लोग जब मतलब अच्छा गाना बनाते हैं या अच्छा गवाते हैं उनसे, तभी जाके एक गाना अच्छा बनता है मेरे ख्याल से, और फिर नाम होता है। बगैर टीम के ये काम होता नहीं। तो ऐसे लोगों को आप मिस करती होंगी आज? तो मैं तो सबको ही मिस करती हूँ। आज भी मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने यही कहा कि मैं रफी साहब, किशोर कुमार और मन्ना डे तो हैं, पर अभी उन्होंने गाना बंद ही किया है।
जैसे हेमंत कुमार थे या तलत साहब थे, मैं इन सब सिंगर्स को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि आज की फिल्मों का स्तर या मेयार काफी गिर चुका है पहले के मुकाबले में, और जाहिर है आप और आपकी बहन के अलावा बाकी जो गाने वाले जो नई पीढ़ी है उनका भी वो मेयार नहीं रहा, और फिर जो गाने लिखे जाते हैं वो फिल्मों से मेल नहीं खाते हैं, वो लगता है कि बस बाहर से जोड़ दिए गए हैं, बस वो जबरदस्ती। जी हाँ, मैं ये तो कहूंगी कि बोल जो पहले होते थे उस तरह के तो अब मुश्किल से ही मिलते हैं। और जहाँ तक म्यूजिक डायरेक्टर्स का सवाल है, एक तो है बहुत बहुत कम, 4-5 नाम आते हैं जिसमें ए.आर. रहमान साहब हैं या जतिन ललित हैं, अनु मलिक हैं या और एक दो कोई होंगे। पहले क्या था कि म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत सारे थे, सबका स्टाइल अलग था। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब शायर थे, हिंदी के कवि थे और उर्दू लिखने वाले थे, उनका एक लिखने का स्टाइल था, और उस वजह से फिल्मों में एक अगर फिल्म भी नहीं चली तो भी गाने चलते थे। आज अगर फिल्म नहीं चलती है तो गाने भी बैठ जाते हैं। तो ऐसे माहौल में आपको क्या मजा आता है या आपको कोई आपत्ति होती है, प्रॉब्लम होती है? एक्चुअली मैं बहुत कम गा रही हूँ आजकल, आपको पता होगा जी। मैं अभी उतना काम नहीं करती हूँ, इसी वजह से तो अभी बहुत साल हो गए साहब, 61 साल गा रही हूँ। अभी मैं बहुत कम गाती हूँ। 42 में मेरे पिताजी की डेथ हुई है और 42 अप्रैल में उनकी डेथ हुई, और सितंबर से मैंने काम शुरू किया। पहले मैं चाइल्ड आर्टिस्ट के हिसाब से काम करती थी, कुछ साल फिल्मों में काम किया, फिर मैंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू किया। और एक आदमी मतलब थक जाता है ना कभी कभी के भाई चलो अब बहुत हो गया। तो अब मैं वो काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, या जिनके मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, जो ऐसे कुछ जैसे यश चोपड़ा साहब है या और लोग हैं जो मुझे बिल्कुल बहन जैसा प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, और अब वो चाहते हैं कि भाई मैं जब तक डायरेक्शन कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप गाइए। तो ऐसी जगह ना करना मुझे एक तो मैं ठीक भी नहीं समझती हूँ। क्या आप अब आपने गाने कम कर दिए तो क्या आप अब 75 साल के आप इतवार को हो जाएंगे, तो क्या फिर आप कुछ रिटायरमेंट का भी सोच रही हैं? नहीं, रिटायरमेंट तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर जिस तरह मैं कम काम कर रही हूँ तो एक तरह से रिटायरमेंट जैसा ही, मैं बहुत कम काम करती हूँ। देखिए गाना मेरे साथ ही रहेगा, वो मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि बचपन से सिवा गाने के हमने कुछ सोचा ही नहीं है, और गाने की वजह से आज मैं लता मंगेशकर इस जगह पे हूँ, इतना मतलब इज्जत मिली है दुनिया के हर कोने में, मतलब मुझे आज भी इतनी इज्जत लोग देते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो वो क्यों मिला? मुझे संगीत की वजह से मिला है। संगीत मेरी लाइफ है, तो उससे अलग मैं कहाँ जा सकती हूँ? अगर मैं फिल्मों में नहीं गाती हूँ तो मैं बाहर मेरी अपनी रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। जी, अच्छा, आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, उतना आपके ऊपर असर था, आप जाहिर है आपकी बहन के ऊपर भी उनका काफी असर रहा होगा, और आप एक ही परिवार में दो महान गायक हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं, और दोनों एक ही पेशे में हैं, तो थोड़ी बहुत जो आपस में बहन भाई में जो राइवलरी होती है वो सब तो होती होगी, थोड़ी बहुत खटपट। मैं सच कहूँ आपको, हमारे यहाँ ये बात होती नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे घर में चूंकि मैं बड़ी हूँ, मैंने घर संभाला है बचपन से पिताजी की डेथ के बाद, और भगवान ने मुझे उनको देखने का और सीखने का मुझे मौका मिला। मेरे पिताजी को, ये लोग सब बच्चे थे उस वक्त, बहुत छोटे थे, क्योंकि आशा मुझसे 4 साल छोटी है और मीना 2 साल छोटी है, उषा और छोटी है, और हृदयनाथ सबसे छोटा है। पर हमारे घर में म्यूजिक को लेके कभी झगड़े या
आशा को ये मिला और मुझे वो नहीं मिला, ये हमारे यहाँ होता नहीं है। आज भी हम लोग पड़ोस में ही रहते हैं, उसका फ्लैट भी हमारे पड़ोस में है, और गाने पर से हमारे घर में कोई झगड़ा किसी के साथ होता नहीं है। आप बड़ी बहन है तो सॉरी, आप बड़ी बहन है तो जाहिर है आपकी बात सभी मानते होंगे। अगर आपने कहा कि आशा ये फिल्म अच्छी नहीं है या ये गाने अच्छे नहीं, तुम्हें नहीं गाना चाहिए, तो आपकी बात सुनती है वो? बिल्कुल सुनती है, पर एक बात है कि मैं किसी के काम में बोलती नहीं हूँ। एक तो आशा की शादी हुई, बहुत यंग थी वो तब, वो फिर घर से निकल गई, वो फिर अपने हस्बैंड के साथ कहीं और रहती थी, वहां से उसने प्लेबैक सिंगिंग शुरू किया, उसका नाम हुआ, बहुत नाम हुआ, और उसका नाम उस वक्त होने की वजह जो थी, जो उसने चुना था रास्ता, वो सही था मेरे हिसाब से, कि जो मैं गा रही थी वो सैड सॉन्ग और उस वक्त के रोमांटिक सॉन्ग्स या डुएट्स वगैरह, उसमें उसने थोड़ा सा अलग, जो कैबरे के गाने वगैरह या थोड़े क्लासिकल या थोड़े, वो तो हर स्टाइल का गाना गाती है, वो तो मेरे हिसाब से बहुत वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, और उसने जो रास्ता चुना था वो एक हिसाब से सही भी था, जिसमें उसको नाम भी मिला। तो आप भी मुबारकबाद देती होंगी जब कभी इस तरह के गाने? बिल्कुल, मैं तो उसको हमेशा ही कहती हूँ, और कभी कहीं बाहर भी मैं कहती हूँ तो यही कहती हूँ कि वो वाकई अपनी जगह वो बहुत बड़ी सिंगर है। और मेरे घर में आप अगर सोचेंगे तो मेरा भाई सबसे अच्छा गाना जानने वाला और बहुत रियाज किया हुआ लड़का है, और उसके जितने भी हमने गाने गाए हैं, वो जो फिल्म का म्यूजिक होता है उससे हट के और बहुत अच्छे वो बनाता है। अच्छा, आजकल आप अभी कुछ देर पहले कह रही थी रीमिक्स गानों का दौर है, तो आप जैसे मशहूर लोगों के गाने भी तोड़ मरोड़ के पेश किए जाते हैं नए अंदाज में, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खराब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें ना, दुनिया ही बदल रही है तो ये तो सब होगा ही। उनको इस बात का कोई दुख नहीं, अफसोस नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। जब उनको ही असर नहीं है तो हम क्या, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये नहीं हो, पर एक्चुअली टीवी ने हम लोगों का काफी नुकसान किया है। जो एक संस्कृति होती है ना, उसको बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। आपने रोकने की कोशिश की कि भाई ये सब ठीक नहीं है? नहीं, मैंने बोला है, मैं कोशिश कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ कि ये ठीक नहीं है। मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है पब्लिक